आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा 61 भी ट्रिग्नोमेट्री का है, 60 भी। जहां से आपके पास एमसीक्यूज आ रहे हैं वो है एमसीक्यूज नंबर 67 जी। 67 को एक्सप्लेन करूंगा, तमाम बच्चों की तवज्जो होनी चाहिए 67 के एमसीक्यूज पर। क्या एमसीक्यूज है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके ऊपर होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर से मुराद क्या है कि मैं फॉर्मूला लगाऊं यहां पर, सही है। और फॉर्मूला किस लिहाज से लगाऊं, किस तरीके से लगाऊं कि अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो बेटा पहले ब्रैकेट के अंदर मैं फॉर्मूला लगाऊं। ब्रैकेट के अंदर आ गया ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और इनके ऊपर आ गया होल स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब है ये ए प्लस बी के ऊपर भी है और ये ए माइनस बी के ऊपर भी है। ये ए प्लस बी के ऊपर भी है और ये ए माइनस बी के ऊपर भी है। अब देखो भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये एमसीक्यूज ए आपका राइट ऑप्शन है 67 का। तो पहले हमने ब्रैकेट के अंदर एक फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और उसके बाद जो है हम ए प्लस बी ए माइनस बी में एक्सपेंड करने के बाद फिर हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पावर को सेपरेट किया और फिर इनको आपस में फॉर्मूले लगा दिए, दोनों के ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कुर्सी ले आओ, सही है। यहां तक की बात समझ में आ गई सबको। अब आइए नीचे, ये फैक्टराइज का क्वेश्चन है और ये हिंट वाला क्वेश्चन है 5.4। याद होगा 2 को ब्रेक करते थे 1 + 1 में, तो पूरा सवाल ये सॉल्व करके आंसर टिक करना होगा, जो कि क्या है x + 1 x स्क्वायर माइनस 2x + 2। ये है वो फॉर्मूले वाला, ठीक है भाई। अच्छा ये क्या है भाई, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले बता रहा है। तो क्या करते थे हम ऐसे सवालों में, गौर से देखिए, हम यहां से अगर क्यूब को बाहर निकालेंगे, हाँ भाई, अगर हम यहां से क्यूब को बाहर निकालें और 125 से भी क्यूब को बाहर निकालें तो क्या होगा, x के ऊपर से क्यूब बाहर चला गया तो सिर्फ x बचेगा, और y के ऊपर से क्यूब बाहर चला गया तो बेटा y स्क्वायर बचेगा। और 125 किसका होता है, 5 का। अब अगर आप इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड करो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर ए प्लस बी, यानी ये इसी तरह आ जाएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपका कौन सा वाला राइट ऑप्शन होगा, बी वाला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला सबको पता है भाई, फॉर्मूला लिख देता हूं एक दफा। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा a की वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर है और b की वैल्यू 5 है, तो एक्स वाई स्क्वायर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा XY4। XY4 होगा, ये गलत है, इसमें XY4 होना था, ये XY4 होगा, ये ऑप्शन इसमें ना ये गलत हो गया है, मिस प्रिंटिंग है ये।
और ए बी 5xy², 5xy² है ये, प्लस 25। ठीक है, 70 पर आइए। 70 आपका a² माइनस 2ab प्लस b² बता रहा है। 70 क्या बता रहा है भाई? x4 माइनस 0.4 x² प्लस 0.04। तो क्या होगा, जरा गौर से सुनिए। आप पहले इसमें से स्क्वायर बाहर निकालोगे तो a की वैल्यू हो गई x², बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, और b की जगह आएगा 0.2 का होल स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन हो गया। देखो 0.04 का रूट निकालोगे तो आंसर आएगा 0.2। तो बेटा आपका राइट ऑप्शन सी है, यानी x² माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। एक है एमसास का है। अच्छा भाई, मैं हैंड आउट जो है ना एमसीक्यूज का, मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, टेंशन नहीं लो आप लोग। पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, आप लोग इसके एमसीक्यूज बासानी देख लेंगे। ठीक है भाई, लेकिन अभी फिजिकल क्लास में मुझे एक और एमसीक्यूज भी सॉल्व कराने हैं, जिसका हैंड आउट मैं अलग से दूंगा। अच्छा भाई नीचे आइए, और नीचे अभी हम लोगों ने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ये स्केलर मैट्रिक्स है, वो सिंगुलर नहीं है, स्केलर मैट्रिक्स। बताइए स्केलर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? अच्छा, ये जो मीन मीडियन वाले हैं चैप्टर 10 के हैं, तो ये आप लोग नहीं करेंगे, ये आप लोग नहीं करेंगे चैप्टर 10 के, तो आप लोग का रिड्यूस है। चैप्टर 10 तो अभी नहीं है ना, आप लोग का नेक्स्ट ईयर आएगा जी। तो भाई स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल सेम हो। ये वाला ऑप्शन गलत है, आपका राइट ऑप्शन है ये वाला सी। क्योंकि जब आंसर मेन डायगोनल 1 होंगे तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। और जब डायगोनल 1 के अलावा कोई और सेम होंगे तो वो क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, मेन डायगोनल सेम हो और बाकी सब 0 तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब इस पे आओ भाई, इफ a इज इक्वल टू 1 3 2 4 2p देन p इज इक्वल टू। अब p कैसे निकलेगा? इसमें इन्होंने एक चीज मिसिंग की हुई है, इन्होंने लिखा नहीं है द मैट्रिक्स A इज सिंगुलर। अब इन्होंने पहले ही बता दिया कि मैट्रिक्स A जो है वो सिंगुलर है। अगर मैट्रिक्स A सिंगुलर है तो उसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होगा। तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। हमने क्या किया, हमने वैसे ही 0 कंसीडर कर लिया लेफ्ट हैंड साइड पर, और इस मैट्रिक्स को हमने बाकायदा तौर पर डिटर्मिनेंट की साइन में लिखा, जो कि क्या होती है 1 3 2p, और इसको सॉल्व किया AD माइनस BC से। कैसे सॉल्व किया? A को D से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी P को 1 से P, 3 को 2 से 6, AD माइनस BC। 6 वहां जाके प्लस हो जाएगा तो P की वैल्यू हो गई 6, तो P की वैल्यू आई 6। बात समझ में आई? तो ये वाली बात हम लोगों ने पढ़ी थी अभी कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो। ठीक है भाई जी, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसी के नीचे व्हाट शुड बी एडेड। अब ऐसे सवाल ये बता रहे हैं भाई कि ये फॉर्मूले का a² है, ये 2ab है, लेकिन b² नहीं है। 74 का आंसर बेटा +6 है। तो बेटा 75 में क्या है? व्हाट शुड बी एडेड। इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? पहली बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूं परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। समझिएगा परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं और परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। तो बेटा पहली बात आपने ये समझनी होगी कि फॉर्मूला अभी हम लोगों ने समझा था, कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इसमें b² नहीं है, लेकिन ये इतनी चीजें हैं, यानी a² मौजूद है,
और ए स्क्वायर भी ऐसा जिसमें उसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो। ए स्क्वायर का मतलब जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो। तो ए स्क्वायर दिया हुआ है, 2ab भी दिया हुआ है, तो हम बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इसका तरीका ये है, जो भी बी की वैल्यू दी हुई है यहां पर 2ab की, उसका हाफ करेंगे, यानी कि 3 का हाफ। अब 3 का हाफ तो 3 का हाफ तो पॉइंट्स में कहलाएगा, तो हम पॉइंट्स पे तो नहीं जा सकते। तो क्या तरीका होगा जरा देख ले। जब 3 का हाफ पॉइंट्स में नहीं जा सकते तो तरीका ये होगा कि भाई हम 3 का हाफ करेंगे। हाफ करने का तरीका 1/2। 1/2 का मतलब होता है हाफ। तो जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3/2। यानी मैं अगर आपसे कहूं 3 का हाफ क्या है तो आप बोलेंगे 3/2। तो जो भी बीच का नंबर होगा उसका हाफ करेंगे और फिर उसका करेंगे स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो आपका आंसर हो गया 9/4। समझ सकते हैं आप? 9/4। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो व्हाट शुड बी एडिड के जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं? ये जहन में रहे कि भाई जब ए स्क्वायर के साथ, ये जहन में रहे भाई यहाँ ए स्क्वायर के साथ कोई नंबर ना हो तो आप बीच वाले का हाफ करेंगे और फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो सकता। 76 में 76 पे देखिए, 76 कह रहा है 16a² प्लस 18ab। ये सवाल ऐसे सॉल्व इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 16 मौजूद है, यहाँ 16 मौजूद है। तो कैसे करेंगे हम इसको सवाल सॉल्व? अब जरा देखिए कैसे करेंगे, जरा चेक करें। बेटा अभी हमारी तरफ शुरू नहीं हुई है, अब क्या मैं पूरे जहान होगी थोड़ी देखूंगा, हमारी तरफ होगी हम चुप हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब 16a² का मतलब है ये a स्क्वायर हो गया, और ये किसका a स्क्वायर हो गया भाई? 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो मैंने a की जगह लिख दिया 4a प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब मेरा आपसे सवाल है, a की जगह आएगा 4a और b हमें नहीं मालूम, तो बेटा जरा मल्टीप्लाई करके चेक करो। 4 का स्क्वायर तो 16a² हो गया, लेकिन 2 4 8a होता है। अब देखो हमारे पास यहाँ 8a तक तो आ गया, सिर्फ क्या नहीं आया? तो बेटा हमारी b की वैल्यू b² है, यानी b। आपने लास्ट में बता दिया कि आपकी b की वैल्यू क्या है? b²। तो आपका राइट ऑप्शन b²। अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट करेंगे। कहां तक पहुंच गए? 76 तक कर लिया, 77 पर आइए, 90 तक करने हैं आज। ए का ट्रांसपोज बताना है भाई। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? हाँ भाई बताइए। अगर मैं ए का ट्रांसपोज बोलूं, ट्रांसपोज का मतलब है जो रॉ होगी वो कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम होगी वो रॉ बन जाएगी। तो 4 2 रॉ में लिखा हुआ है, इसको हम कॉलम में लिख देंगे, यानी कि 4 2 कॉलम में आ गया, और 6 3 भी रॉ में, ये कॉलम में आ गया 6 3। इसी तरह 4 6 कॉलम में था वो रॉ बन गया, और 2 3 भी कॉलम था वो रॉ बन गया। तो रॉ और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। तो 4 2 रॉ था कॉलम, 6 3 रॉ था कॉलम। तो कोई भी एक चीज को देखते हुए आप लगा लें, आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। लिखा हुआ है ए की पावर टी, टी का मतलब ट्रांसपोज, ए की पावर टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। ठीक है, नहीं बेटा आप सॉल्व करेंगे बोर्ड में जाकर, रफ कॉपी आप, कॉपी आपके पास होगी, उसके फर्स्ट पेज में आप करेंगे। ठीक है। 78 देखो भाई बहुत अच्छा है, अभी आप लोगों ने किया है। a इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट मौजूद है, इसका डिटर्मिनेंट बताओ क्या निकलेगा? 6 2 12, 3 1 3, 12 माइनस 3, आंसर इज 9। वेरी गुड। देखें पढ़ने का फायदा ये होता है। अच्छा भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपका चैप्टर 6 तो है नहीं। हाँ लेकिन ये है पाइथागोरस थ्योरम वाला 81,
इन ट्राइंगल एबीसी मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री, देन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका ऑप्शन होता है बी स्क्वायर। जब मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम समझाऊंगा ना, नहीं पाइथागोरस थ्योरम भी आपका नहीं। अच्छा भाई, ये देख लीजिए, शाबाश। फिर आगे आपके सामने थोड़ी सी मिस, हाँ भाई ये देख लो। तो ये 81 जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का है, इसको भी आप कर नहीं सकते, इसको छोड़ दो। अब आओ 82 ट्रिग्नोमेट्री, 83 ट्रिग्नोमेट्री, 84 ट्रिग्नोमेट्री, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 तक आपके ट्रिग्नोमेट्री। 100 कर लेते हैं ताकि सेंचुरी हो जाए, ठीक है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ साइक्लिक ट्राइंगल, साइक्लिक ट्राइंगल का, साइक्लिक ट्राइंगल कहते हैं कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री बनाता है। अब मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री, बेटा आपके पास नहीं है, अगले साल आएगा ना मैट्रिक में। अब मैं आपके सामने जो है वो साइक्लिक ट्राइंगल का जरा एक एग्जांपल समझा रहा हूं, आप लोग जरा समझिएगा साइक्लिक ट्राइंगल कौन सा वाला कहते हैं, ठीक है। शेयर कर रहा हूं आपके सामने, आपने देखना है। एक ऐसी नई चीज समझाऊंगा जो जिंदगी में आप लोगों ने पहले नहीं देखी होगी। ये आपके सामने साइक्लिक ट्राइंगल है, देखें 0 डिग्री, ये पहुंचा 30 डिग्री, एक राइट ट्राइंगल बन गया। फिर ये 45 डिग्री, एक और राइट ट्राइंगल, फिर 60 डिग्री, एक और राइट ट्राइंगल। जब सर्किल 90 डिग्री से बढ़ता हुआ चलता है तो बेटा यहां पहुंचेगा तो ये 180 डिग्री बनेगा। ये मैं अपने कर्सर से मूव कर रहा हूं। इसी तरीके से, इसी तरीके से जब ये 270, देखो 30 30 का गैप है, 30 फिर 15 का गैप 45, फिर 15 का गैप 60, फिर 30 का गैप 90, फिर 30 का गैप 120, फिर 15 का गैप, फिर 15 का गैप, और फिर 30 का गैप, फिर 30 का गैप, फिर 15, फिर 15, फिर 30। यानी स्टार्ट एक 30 है और एक एंड एक 30 है, बाकी बीच में जितने भी है 15 के गैप्स हैं। जब सर्कल कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो बेटा 360 डिग्री करता है। अब आप साइकिल चलाते हैं, लेट सपोज आप पेंडल चलाते हैं, पेंडल चलाया आपका, एक पेंडल 360 डिग्री कंप्लीट करेगा, वो एक रेवोल्यूशन कहलाएगा। जब आप दोबारा पेंडल घुमाएंगे दूसरा रेवोल्यूशन हो जाएगा, फिर आप तीसरा घुमाएंगे तीसरा रेवोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि आप पेडल को जब मूव करते हैं तो वो साइक्लिक कहलाता है, और इसलिए हम उसको 360 डिग्री कहते हैं। तो बताइए भाई, समझ में आया सबको? ये कितना अच्छा है आपके लिए, मैंने ये निकाल के रखा हुआ था आप लोग के थ्योरी, इसके लिए एमसीक्यूज के लिए। समझ में आ रही है बात? ओके। उसके बाद है एंगल इंस्क्राइब इन मेजर आर्क। जब इंस्क्राइब्ड होगा ना तो याद रखना दो चीजें होती हैं, एक होता है इंस्क्राइब इन मेजर आर्क और एक होता है इंस्क्राइब इन माइनर आर्क। जब इंस्क्राइब इन मेजर आर्क होगा तो बेटा वो कहलाएगा एक्यूट, और जब इंस्क्राइब्ड इन माइनर आर्क होगा तो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज। याद रखना, इंस्क्राइब्ड इन मेजर आर्क होगा तो वो कहलाएगा एक्यूट, जब इंस्क्राइब्ड इन माइनर आर्क होगा तो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज। A chord passing through the center of the circle is called dash of the circle। अब पहले ये समझना है कि chord क्या होता है जी। ये आपके सामने एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, आपने समझना है इसको कि सर्किल कैसे सॉल्व हो रहा है। लेट सपोज ये आपके पास एक सर्किल है और इस सर्किल की कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और वो लाइन है, लेट सपोज ये वाली लाइन है। इस लाइन को हम बोलेंगे कॉर्ड, यानी सर्किल की बाउंड्री के कोई भी दो पॉइंट से बनने वाली लाइन क्या कहलाएगी? कॉर्ड। अब इस सर्किल में तो बहुत सारी कॉर्ड्स होंगी, बेतहाशा कॉर्ड्स होंगी, इतनी कॉर्ड्स होंगी जिनको आप काउंट ही नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी कॉर्ड जो सेंटर ऑफ सर्किल से पास होकर जा रही हो, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर ऑफ सर्किल से पास होते हुए जा रही हो, उस कॉर्ड को हम कहते हैं डायामीटर। सर्किल का हाफ कहलाता है डायामीटर। बात समझ में आ रही है? सर्किल का हाफ डायामीटर, और ऐसी कॉर्ड जो के सर्किल के सेंटर से पास हो रही है उसे हम कहेंगे डायामीटर।
96. If the sum of measures of two angles dash, then the angles are supplementary. Supplementary angles के लिए थ्योरम 5 आप लोगों ने उस दिन पढ़ा है, आप लोग को अच्छी तरह पता चल रहा होगा। थ्योरम 5 का मतलब क्या था? ये क्या हो गया? थ्योरम 5 में जब भी हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है कि वो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है। इसी तरह 97 क्या है? अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्किल। ऐसी लाइन जो सर्किल के बाउंड्री पर कोई भी एंड पॉइंट आ रहे हो उस लाइन के, तो वो कॉर्ड कहलाती है। अभी कॉर्ड समझाया था आपको, ठीक है भाई? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ेंगे। ये क्या हो रहा है? ये मिट रहा है, मिटा दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर करेंगे फिर आ जाएगा। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। अच्छा भाई, ये क्या है? अ सर्किल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। अब मैं आपके सामने दो और डायग्राम बना रहा हूं। मैं आपके सामने दो और डायग्राम बना रहा हूं, जरा उसको देखिएगा। ये आपके सामने सर्किल है और सर्किल के अंदर अगर मैं ट्राइंगल बना दूं, ये मैं आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं सर्किल के अंदर। अब सुनिए भाई, डेफिनेशन पढ़िए। a circle passing through the vertices of a triangle। ये कॉर्नर्स को कहते हैं वर्टिसेस। जब सर्किल ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास हो रहा हो उसे हम कहते हैं सरकम सर्किल। क्या कहते हैं? सरकम सर्किल। लेकिन एक और डायग्राम भी होती है कि आपके सामने ट्राइंगल बना हुआ है और इसके अंदर हम सर्किल बना दें। अगर इसके अंदर हम सर्किल बना दें, रुक जाओ, ठीक है भाई, ऐसा सर्किल क्या कहलाएगा आपका? इन सर्किल। इंस्क्राइब सर्किल भी कह सकते हैं, इन सर्किल भी कह सकते हैं। सेमी सर्किल किसको कहते हैं? सेमी सर्किल कहते हैं हाफ सर्किल को। मतलब कि आपने हाफ, सेमी का वर्ड हमेशा आधे से पढ़ा है, तो सर्किल का आधा कर दीजिए, वो हाफ सर्किल बन जाएगा। लेट सपोज ये हाफ सर्किल हो गया, बस इतना। ये हाफ सर्किल जिस तरह डी होता है आपका उस तरह, ठीक है भाई? तो बस 100 होने वाली है हमारी सेंचुरी। 99, हाफ ऑफ द डायामीटर इज रेडियस एंड डबल ऑफ द रेडियस इज डायामीटर। दोनों बातें एक ही मतलब बताएंगी। हाफ ऑफ द डायामीटर, डायामीटर का आधा रेडियस कहलाएगा। कैसे भाई? जरा देखें, आपके सामने ये डायामीटर है, ये डायामीटर है सर्किल का, उसका आधा कर दूंगा तो ये रेडियस बन जाएगा, ये रेडियस कहलाएगा, ठीक है? ये रेडियस हो गया और डायामीटर मतलब सर्किल का हाफ, तो सरकम सर्किल रेडियस। तो ये 100 रह गया आखिरी, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन जब उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं 3.1416, तो यहां पर तो दोनों ऑप्शन सही है, तो आप डी ऑप्शन टिक करेंगे, ए एंड बी बोथ, क्योंकि यहां पर ए ऑप्शन जब 22/7 को डिवाइड करते हैं तो वो ये आंसर बताता है, और जब दोनों को अगर हम देख रहे हैं तो फिर हमारा डी ऑप्शन मौजूद है, ए एंड बी बोथ। तो बताइए भाई, आज 100 एमसीक्यूज हो गए, क्या तमाम बच्चों को 100 एमसीक्यूज क्लियर